इस वीडियो के शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौज़माज़ किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो माश और मूंग की दाल के दही बड़े हैं। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। माश और मूंग की दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है वो माश की दाल ली है, इसको मैंने भिगोया हुआ था रात से। 1 कप जो है वो मूंग की दाल ली है, इसको भी मैंने भिगोया हुआ था रात से। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी उसमें 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ये ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और ये जो है ये थोड़ा सा फूड कलर है, इसका कलर अच्छा आ जाता है, इसको थोड़ा सा डालें, चुटकी के बराबर ये है। 1 छोटी कटी हुई प्याज है, इसको मैं साथ ही इनके ब्लेंड चॉप कर दूंगी। और ये 2 हरी मिर्चें हैं। चलिए अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर में। ये हमारा मिक्सचर अब जो है ये ब्लेंड हो चुका है, ये देखें। अगर आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा भी थिकनेस की ज़रूरत है या ये इसकी बाइंडिंग में इसको थोड़ा सा भी लगेगा तो हम इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये थोड़ा सा पतला फील हो रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन के शामिल कर दिए हैं। और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब इसकी थिकनेस बिल्कुल सही है। अब हम इसको 10 मिनट 15 मिनट तक पड़ा रहने देते हैं, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये सारा बैटर जो है ये अब हमारा तैयार है। अब मैं इसके अंदर ये ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इन भल्लों को फ्राई करते हैं। आराम आराम से हमने गरम ऑयल में इनको डालते जाना है एक चम्मच की मदद से। मीडियम लो फ्लेम करना है हमने, बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी अभी। आराम से डालते जाएं इनको। इस बैटर को हम 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो उस वक्त हम बना सकते हैं। नहीं तो हम इन भल्लों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 हफ़्ता तक यूज़ कर सकते हैं। साइड से ये क्रिस्पी हो गए हैं, अब इनकी आराम से बिल्कुल साइड चेंज कर दें। बिल्कुल आराम आराम से करना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं, उनका कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये भल्लों का कलर देखें आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन सा होता जा रहा है। थोड़ा सा और करके हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है किसी भी एब्जॉर्बिंग पेपर पर, और फिर इनको पानी में डिप कर कर इनकी असेंबलिंग करेंगे। ये इनको मैं निकाल रही हूँ, इनका कलर बिल्कुल हो चुका है ठीक से लाइट ब्राउन सा। अब हमने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेना है, हमने इन भल्लों को इस पानी में डिप कर देना है। क्योंकि ये अभी फ्रेश बने हुए हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं डिप करना वरना ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बस 1 या 2 मिनट इसको डिप करके हम निकालते हैं। इतनी देर में हमें इस प्लेट के अंदर इसका तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने दही भल्ले बनाने हैं। ये दही को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बीट करके रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा और नमक शामिल किया हुआ है। पहले मैं दही को इस प्लेट के ऊपर डाल दूँगी। आप किसी भी तरीके से इनको असेंबल कर सकते हैं, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद ये जो मैंने भल्ले बनाए हुए हैं इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी, ये देखें।
इनके ऊपर फिर से ये दही डालना है। इसके अलावा जो चटनियाँ पड़ी होंगी हमारे पास, मेरे पास इमली की चटनी पड़ी हुई है, ये थोड़ी सी इमली की चटनी मैंने इसके ऊपर डाल दी। ये धनिया वाला दही, धनिया और पुदीने को मैंने मैश करके इस दही में मैंने मिक्स कर दिया था। बहुत मज़े के दही भल्ले बनते हैं ये। हरी मिर्च की चटनी, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया और थोड़ा सा सिरका इसमें डाल के, नमक डाल के मैंने इसको पीस लिया हुआ है इस चटनी को बनाने के लिए। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर छिड़क दूंगी। कटी हुई सलाद है, प्याज है, बारीक बंद गोभी है, हरी मिर्च है। एंड पर मैं ये पापड़ी डाल दूंगी। पापड़ी मैंने जो समोसा पट्टी बची होती है उसको आप ज़ाया मत करें, उन्हीं को ही फ्राई करके पापड़ी बन जाती है। ये पापड़ी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ये हमारे मज़ेदार दही भल्ले जो हैं ये अब खाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।